खिलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला में आज हम चर्चा करेंगे संसदीय सीट महाराजगंज की। आइए जानें सूबे की महाराजगंज लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां का जातिगत समीकरण और चुनावी आंकड़ों की गुणागणित। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक महाराजगंज लोकसभा सीट है। यूपी के पिछड़े जिले में शुमार महाराजगंज नेपाल से सटा जिला है। जब देश में पहला चुनाव हुआ तब इस सीट का प्रतिनिधित्व शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी शिब्बन लाल सक्सेना ने किया। शिब्बन लाल संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। जितनी खूबसूरत महाराजगंज जगह है, उतना ही खूबसूरत यहाँ का इतिहास भी रहा है। महाभारत काल में इस जगह को कारापत के नाम से जाना जाता था, जो कि कौशल राज का एक अंग हुआ करता था। इक्ष्वाकु राजाओं का यहाँ शासन था, जो बाद में छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में पड़ने वाली महाराजगंज लोकसभा सीट राजनीतिक मायने में बेहद अहम सीट मानी जाती है। यह संसदीय सीट महाराजगंज जिले में पड़ती है। यह शहर भारत नेपाल बॉर्डर के करीब स्थित है। पहले इस जगह को करपत के नाम से जाना जाता था। 2 अक्टूबर 1989 को गोरखपुर जिले का विभाजन कर महाराजगंज के रूप में नए जिले का निर्माण किया गया। हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार की जाने वाली महाराजगंज संसदीय सीट पर बीजेपी के पंकज चौधरी सांसद है और वह केंद्र को मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। लोकसभा महाराजगंज सीट का संसदीय इतिहास। अगर बात इस सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो यहाँ पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुआ था, जिसमें भी शब्बन लाल सक्सेना ने निर्दलीय जीत दर्ज की थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया था, जिस कारण वो निर्दलीय की ही चुनाव मैदान में कूद गए। शिब्बन लाल साल 1997 में भी दूसरा चुनाव जीते थे। इस साल के बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस के महादेव प्रसाद के हाथों उन्हें शिकस्त मिली थी। साल 1967 के चुनाव में कांग्रेस से महादेव प्रसाद ही यहाँ से दोबारा सांसद बने, लेकिन साल 1971 में जब चुनाव हुए तब शिब्बन लाल सक्सेना एक बार फिर निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। हालांकि साल 1977 का अगला चुनाव शिब्बन लाल सक्सेना ने जनता पार्टी के सिंबल पर लड़कर जीता था। साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस के अशफाक हुसैन यहां से सांसद चुने गए थे। वहीं साल 1984 में कांग्रेस से जितेंद्र सिंह चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। साल 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हर्षवर्धन यहां से सांसद बने थे, लेकिन साल 1991 की राम मंदिर लहर में बीजेपी का यहाँ पर खाता खुला था और पंकज चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। पंकज ने इस सीट पर बीजेपी की पकड़ बनाए रखा है और अब तक 6 बार सांसद बन चुके हैं। पंकज चौधरी ने यहाँ साल 1996 और साल 1998 का चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी, लेकिन साल 1999 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन पंकज ने अगले ही चुनाव साल 2004 में फिर वापसी की थी और जीत दर्ज कर चौथी बार सांसद पहुंचे थे। साल 2009 के चुनाव में पंकज को कांग्रेस के हर्षवर्धन के हाथों हार मिली थी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से पंकज पर दांव खेला था, जिस पर वो खरे उतरे थे और 5वीं बार जीत दर्ज कर बीजेपी की वापसी कराई थी। साल 2019 के पिछला चुनाव भी महाराजगंज सीट पर पंकज चौधरी के ही नाम रहा था। इस बार उन्होंने यहाँ पर 6ठी बार जीत हासिल की थी। लोकसभा महाराजगंज सीट की 5 विधानसभा सीटें। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज सुरक्षित और पनियारा विधानसभा सीटें शामिल हैं।
साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर उनकी सहयोगी निषाद पार्टी जीती थी। वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां सिसवा, महाराजगंज, सुरक्षित और पनियारा पर बीजेपी जीती। वहीं नौतनवा पर निषाद पार्टी और फरेंदा पर कांग्रेस का कब्जा है। लोकसभा सीट महाराजगंज में मतदाताओं की संख्या, अगर बात मतदाताओं की करें तो महाराजगंज लोकसभा सीट पर कुल 18,57,606 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,98,822 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,98,541 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 243 है। साल 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर। महाराजगंज सीट पर साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पंकज चौधरी चौथी बार सांसद बने थे। पंकज को कुल 2,28,702 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के अखिलेश सिंह रहे थे। अखिलेश को 1,63,903 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के हर्षवर्धन रहे थे। हर्षवर्धन को कुल 1,61,554 वोट मिले थे। साल 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर। बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस के हर्षवर्धन इस सीट से सांसद बने थे। कांग्रेस के हर्षवर्धन ने करीब 1.25 लाख वोटरों के अंतर से यह चुनाव जीता था। हर्षवर्धन को कुल 3,05,474 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के गणेश शंकर पांडे रहे थे। गणेश शंकर पांडे को कुल 1,81,846 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के पंकज चौधरी थे। पंकज को इस चुनाव में केवल 1,73,041 वोट मिले थे। साल 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी एक नजर। अगर बात साल 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी के पंकज चौधरी ने यहां पर 5वीं बार चुनाव जीता था। पंकज ने इस चुनाव में बसपा को करीब 2,50,000 वोटरों से पटखनी दी थी। इस चुनाव में पंकज को कुल 4,71,542 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के काशीनाथ शुक्ला रहे थे। काशीनाथ शुक्ला को कुल 2,31,084 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के अखिलेश सिंह थे। अखिलेश सिंह को कुल 2,13,974 वोट मिले थे। साल 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी एक नजर। महाराजगंज सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के पंकज चौधरी ने सपा के अखिलेश सिंह को 3 लाख से अधिक वोटों से बड़े अंतर से हराया था। पंकज चौधरी को कुल 7,26,349 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अखिलेश सिंह को 3,85,925 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत रही थी। सुप्रिया श्रीनेत को केवल 72,516 वोट मिले थे। महाराजगंज लोकसभा सीट पर भाजपा के पंकज चौधरी और इंडिया गठबंधन के वीरेंद्र चौधरी ने सीधी टक्कर। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग में महाराजगंज सीट पर बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार पंकज चौधरी को ही बनाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन से विधायक वीरेंद्र चौधरी मैदान में उतरे हैं, जबकि बसपा ने मुस्लिम चेहरे में मौसमे आलम को मौका दिया है। फिलहाल यूपी की महाराजगंज लोकसभा पर भाजपा सभी दलों से मजबूत स्थिति में दिख रही है। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा से 6 बार जीते हैं। वहीं सपा ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है, वह लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के टिकट से विधायक बने वीरेंद्र चौधरी चुनावी मैदान में उतारा है।
बसपा के मौसमे आलम पहली बार चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भाजपा से महाराजगंज लोकसभा सीट पर 6 बार निर्वाचित हुए हैं सांसद। महाराजगंज लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 63 है। आजादी के बाद 1 दशक से इस सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा था, लेकिन फिलहाल बीजेपी काबिज है। यहाँ कुल 17 चुनाव में जहाँ कांग्रेस ने यहाँ पर 5 बार अपना सांसद बनाया है, वहीं बीजेपी ने यह कारनामा 6 बार इस सीट पर अंजाम दिया है, जबकि 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहा। वहीं जनता पार्टी, जनता दल और सपा को, लेकिन बसपा की यहाँ पर खाता नहीं खुला है। इस सीट पर एकमात्र हैट्रिक बीजेपी के साल 1998 का चुनाव लगातार जीते थे। इस बार चुनावी हैट्रिक बनाने का मौका भी बीजेपी से ही पंकज चौधरी के पास है। पंकज पिछले 2 आम चुनाव में यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं और फिर से चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा सीट महाराजगंज पर जातीय समीकरण। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर और दलित बहुल है। हालांकि मुस्लिम और ओबीसी वर्ग में मतदाता भी यहां पर निर्णायक हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, मगर इस बार यहां पर सपा कांग्रेस गठबंधन होने से नजदीकी मुकाबला होने की आस है। इस क्षेत्र में क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। इस सीट पर निषाद मतदाताओं को रिझाने के प्रयास भी चल रहे हैं। भाजपा ने इसके लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को मैदान में उतारा है। धन्यवाद।